हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए हुए हैं, बचे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो उनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये है कुल्फ़ी की स्टिक्स। एक्चुअली बाम्बू स्टिक्स है, बट जब भी हमारे घर में कुल्फ़ी आती है तो मैं वो स्टिक्स वॉश करके रख देती हूँ। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारी स्टिक्स जमा हो गई थी। तो जो कुल्फ़ी स्टिक्स है ना, वो बहुत हो गई हैं जमा। तो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगी कि उनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ों को फेंक दो। एक दो होती हैं तो आप फेंक मीन्स मैं तो फेंकने में बिलीव ही नहीं करती। मैं सोचती हूँ उसको रीयूज़ रिसाइकल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके जब भी वॉश कर करके रखती गई तो वो पूरा एक बॉक्स भर के हो गया है। और ये जो कार्डबोर्ड हैं जो मैं क्राफ्ट करती रहती हूँ, जिसका कुछ कुछ बच जाता है पार्ट, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ, आप लोगों को पंखा पता है, हाथ का पंखा, वो गर्मियों में बड़े काम का होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो हम अपना घर का डेकोरेशन करते हैं फेस्टिवल में, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो गणपति हो या दुर्गा पूजा हो, किसी भी फेस्टिवल में जब हम घर को सजाते हैं, एक भगवान जी के लिए बैकड्रॉप बनाते हैं, तो वहाँ पे अपनी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें, जैसे कि पंखा या छतरी या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो देखने में भी अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, और वहाँ पे लगने के बाद भी वो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। तो उस तरह का डेकोरेशन करें, थोड़ा हट के। नॉर्मली कैसा होता है, फ्लावर्स लगा दिया या कुछ बना दिया, बट ये जो है, ये अगर कोई लगाएगा तो उसको 100% बिल्कुल डिफरेंट फील आएगा। और आप इसको कई तरह से लगा सकते हैं, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये हार्डबोर्ड सॉरी ये कार्डबोर्ड थोड़ा हार्ड हो रहा है, बट हो जाएगा कटिंग। और इसको हमें सेमी सर्कल में काटना है, क्योंकि सर्कल फुल नहीं काटेंगे, और सेमी सर्कल भी एग्जैक्ट थोड़ा सा उससे शेप उसका अलग देंगे। वैसे तो देखा जाए हमारे पास बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिनको हम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपको मैं शेयर करूँगी, अभी बता दूँगी तो फिर जब शेयर करूँगी तो कुछ नया नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताने को भी बता सकती हूँ, बट ठीक है, अभी हम आज अपने पंखे पे फोकस करते हैं। और इसको ट्रेडिशनल लुक देने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रोकेट के कपड़े। इससे पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कभी भी आपको अगर ये ब्रोकेट का कपड़ा चाहिए तो आप इसको थान से कटवा के मत लीजिए। आप जाइए उस शॉप पे जहाँ पे इस टाइप के कपड़े मिलते हैं, और वहाँ पे उनके पास कट पीस में पीसेस पड़े होते हैं। तो सम टाइम वो 100-200 में हाफ एंड मीटर का, 1 मीटर का कपड़ा जो उनके पास बहुत टाइम से रखा हुआ है, नहीं जा रहा, कट पीस में बचा हुआ है, तो ऐसे आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले ही आया था, जब भी मुझे बच्चे छोटे थे और उनके लिए कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट करना होता था। तो एक बार मैं एक शॉप पे गई, वहाँ पे मैंने जाके पूछा कि मुझे ऐसा ब्रोकेट का कपड़ा चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ बनाना है, उनका कुछ फंक्शन है, तो डिफरेंट स्टाइल में ड्रेसेस बनाने थे। ब्रोकेट नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे कॉटन में प्रिंटेड चाहिए था, क्योंकि उनको अफ्रीकन स्टाइल में ड्रेसेस बनाने थे। तो अफ्रीकन में कैसा, वो थोड़े से ब्राइट कलर्स और डिज़ाइनर और फुल ऑफ कलर्स होते हैं, तो वो कपड़ा ढूंढ रही थी। तो उनके पास उसमें नहीं मिला वो कपड़ा, उनके पास एक कट पीस का बंडल था, उसमें पड़ा हुआ था। तो उनको जब मैंने बताया कि मुझे इस टाइप से कपड़ा चाहिए, तो वहाँ पे वो कुछ दिख नहीं रहा था। फिर वहाँ पे एक अंकल थे उसी शॉप में ना, उन्होंने बोला इस टाइप का कपड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, और वहाँ से उन्होंने वो बंडल निकाला। देन मैंने देखा कि उसमें बहुत तरह के कपड़े थे जो कट पीस में पड़े हुए थे। तो वहाँ से मैं बहुत सारा कपड़ा लेकर आई, एंड मुझे एक आइडिया भी मिल गया कि हम जब शॉप पे जाते हैं ना, हमें आइडिया नहीं होता कि हमें इस टाइप से कपड़े ऐसे मिल जाएंगे। वहाँ पे मुझे मिला। देन मैंने वो शॉप तब से पकड़ के रखी है। मुझे जब कुछ बनाना होता है या मार्केट में जाती हूँ, तो मैं ऐसे 4-5 कलर के कपड़े पीसेस, एक तो न्यू रहते हैं। तो जब आप भगवान जी का या पूजा के लिए कुछ बनाते हैं ना, तो आपके माइंड में आता है कि वो तो बिल्कुल न्यू होना चाहिए। और कुछ और भी बनाते हैं तो भी लगता है कि पुराने कपड़ा धो के वॉश करके ख़राब हो जाता है, फेडेड हो जाता है। तो हम ऐसा कुछ ले आएँ तो जो न्यू रहे और फ्रेश दिखे। तो आप इनसे बहुत कुछ बना सकते हैं। तो मैं वहाँ से ये लेकर आई, एंड अब मैं उसको अलग अलग तरह से यूज़ करती हूँ। मतलब जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मैं जाती हूँ, जिस टाइप का कपड़ा चाहिए वहाँ पे कट पीस में मिल जाता है।
एंड वो कॉस्टली भी नहीं होता है, मीन्स हमें ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं। तो हम जहाँ पे वेस्ट चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कार्डबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, कुल्फ़ी स्टिक को यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उसके साथ साथ हम उसमें अगर एक्स्ट्रा मनी कितना डाल रहे हैं वो भी एक ये रहता है, कितना कलर यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ काफ़ी सोचना पड़ता है। और वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल, तो वेस्ट ऐसे नहीं ब्यूटीफुल बन जाता है जब तक कि उसके पीछे आपकी एक मेहनत होती है। कोई भी जो भी लोग इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, चीज़ों को सुंदर बनाते हैं, घर को सजाते हैं, उसमें एक तो सबसे बड़ा थैंक यू होता है दिमाग का, कि उनका दिमाग इस तरह से काम करता है और वो नई नई चीज़ें सोच पाते हैं और नया नया कर पाते हैं। और कभी भी कुछ जब भी हम बनाते हैं ना वेस्ट को ब्यूटीफुल, तो सोचते हैं कि वो अच्छा बने और बेस्ट बने। तो बेस्ट करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लेसेस हैं, ये सब भी आपको मार्केट में मिल जाती हैं और जो बहुत ही कम प्राइस में मिलती हैं। तो उस टाइप की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें, जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, उनकी झालर्स बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत, मतलब कुछ लिमिटेड नहीं है। जब हम करने जाते हैं ना, तो हमें अनलिमिटेड चीज़ें मिलती हैं और उसको हम करते हैं। ये छोटे से बटन्स पड़े होते हैं घर में, उनको ले लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो जो चीज़ें मिलती हैं, हम उनको लेके घर में अपने साथ यूज़ करके अच्छा सा सुंदर सा बना सकते हैं। सिर्फ होता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो अच्छी बने और अच्छी लगे। इसको डेकोर करने के लिए आप देखो कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कई बार होता है कि जब मैं क्राफ्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कि आगे भी मुझे चीज़ें लगने वाली हैं, तो मैं बल्क में लेकर आती हूँ चीज़ें, तो वो अपने को सस्ती पड़ती हैं इन कंपैरिजन टू हम 1 पीस लाएँ, 2 पीस लाएँ। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे ले आते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। और ख़ास बात है कि जब हम होम डेकोर की कोई चीज़ बना रहे हैं अपने घर पे लगाने के लिए, तो उसको कितने टाइम तक हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइम तक देख सकते हैं, एक वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको हम कई अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फ़ैन बनाया, पंखा बनाया, फ़ैन नहीं पंखा, इसको हाथ का पंखा बोलते हैं। ट्रेडिशनली अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। और कैलकाटा में तो बहुत डिफरेंट टाइप से भी पंखे बनाते हैं, नेट के भी पंखे बनाते हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा बनानी है, खूबसूरत बनानी है, तो आप जितना चाहें उतना खूबसूरत बना सकते हैं। और ये देखिए साथ में कितने प्रिटी लग रहे हैं। कुछ मैंने सिर्फ एक कलर के बनाए हैं, ऑन डिमांड किसी को चाहिए थे तो उसके लिए मैंने ऐसे पंखे बनाए हैं जिनको रेड और येलो का कॉम्बिनेशन चाहिए। आप इसको रेड ग्रीन, येलो ग्रीन, जैसा चाहे आपका मन चाहे वैसा आप बना सकते हैं और अपने बैकड्रॉप पे फेस्टिवल्स में लगा सकते हैं, घर को सजा सकते हैं और उसकी ब्यूटी को और इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि ये किसी भी प्लेन वॉल पे जब लगेगा तो उसकी ब्यूटी को वो 4 टाइम्स 4 गुना बढ़ा देगा, 4 चाँद लगा देगा। सिर्फ लगाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि उसको आप कैसे लगाते हो, कैसे यूज़ करते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो एक तो आपको खुशी देती हैं क्योंकि आपने बनाया, आपने इसको किया, और छोटे-छोटे आइडियाज़ मिलते हैं कि आप इसको अपने आप कितना कर सकते हैं। बहुत फ़र्क होता है। आप वो चीज़ें पता होंगी जो लोग करते हैं कि आप जब अपने हाथ से कुछ तैयार करके लगाते हैं एंड वो चीज़ें जो मार्केट से लाके डायरेक्ट हैंग कर देते हैं, और जो अपने आप बनाते हैं वो खुशी एकदम अलग होती है, डिफरेंट होती है। साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट को कितना सेव कर सकते हैं कि चीज़ों को हम फेंकें नहीं, हम उनको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें और उनसे कुछ नया बनाएं। देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम जब मार्केट जाते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं, हमें सब कुछ रेडीमेड मिलता है और हम वो लेकर आते हैं अपने घर में, सजाते हैं, उनको रखते हैं। लेकिन इस टाइप की जब चीज़ें हैं जो आप यूज़ करोगे, अलग अलग तरह से खुद से बनाओगे, तो उतना ही टाइम लगता है। सिर्फ थोड़ा सा अपना एफ़र्ट डालना पड़ता है, लेकिन चीज़ों की खूबसूरती और आपकी अंदर की खूबसूरती भी निकल के आती है। तो ऐसे खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें बनाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत आइडियाज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स भी करो कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं।
अलग अलग आइडियाज़ देती हूँ मैं, आप अलग अलग तरह से इसको सजा सकते हैं, लगा सकते हैं, अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं एंड उसके साथ ही साथ आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स भी कर सकते हैं। जब हम किसी के घर फेस्टिवल में मिलने जाते हैं ना, तो हम उनके लिए कुछ लेकर जाते हैं। तो आप 1 पंखा, 2 पंखा कुछ भी ऐसे साथ में दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और है ना ये खूबसूरत। तो मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।